नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम गणित विषय कक्षा 6 में जो आपको गृह कार्य मिला है यह 11 अगस्त 2021 का है। अध्याय जो है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है, उचित स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या ये दे रखी है को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यानी कि ये जो संख्या दी गई है आपको, उसमें आपको अल्प विराम लगाना है। और वो कौन सी पद्धति में? भारतीय संख्यांकन पद्धति में। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन हम पूर्व के क्लास में हल कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि भारतीय संख्यांकन पद्धति जो होती है उसमें हम दाहिनी तरफ से पहले तो 3 अंकों पर अल्प विराम लगाते हैं, उसके बाद में प्रत्येक 2 अंकों पर अल्प विराम लगाते हैं। लास्ट में अगर 1 है तो 1 पे रह जाएगा और 2 है तो 2 पे रह जाता है। तो इस प्रकार से इसमें भी हमें पहले इकाई की तरफ से चलते हैं तो 3 स्थानों पर यानी कि सैकड़ा के बाद में अल्प विराम लगाना है। फिर 1000 और 10,000 2 अंक गिनते अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनको तो अपन एक साथ 3 अंकों में काउंट करते हैं, 701। फिर 1000 और 10,000 पे 2 अंक है तो इन 2 अंकों के बाद में अपन अल्प विराम लगाते हैं। फिर लाख और 10 लाख पढ़ते हैं अपन 1000 के बाद में, तो लाख और 10 लाख पे 84 है, यानी कि अब हमें 84 के बाद में अल्प विराम लगाना है और फिर आपका करोड़ बच जाता है, तो ये अकेला रह जाता है। 9 के बाद में कोई डिजिट आपका इधर नहीं है तो अपन कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह भारतीय संख्यांकन पद्धति में अपन ने अल्प विराम लगा दिया है। इस संख्या को पढ़ने के लिए देखिएगा, इधर से अपन दाहिनी तरफ से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यह 9,84,32,701 पढ़ी जाएगी। प्यारे बच्चों, इस संख्या को आप शब्दों में भी लिखकर अभ्यास कीजिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना प्रश्न 2, उचित स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए ये जो संख्या दी गई है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसको लिखना है। पहले क्वेश्चन में हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति देखी है, अब इस क्वेश्चन को हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम लगाएंगे। प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जो होती है उसमें हम प्रत्येक जो 3 अंक होते हैं उसके बाद में अल्प विराम लगाते हैं और फिर दोबारा 3 अंक होंगे उस पर अल्प विराम लगाएंगे, फिर 3 अंक होंगे तो उस पर अल्प विराम लगा देते हैं। लास्ट में 1 2 3 जो भी बचे वह शेष रह जाता है। तो इसमें पढ़ने का तरीका भी हमने देखा था पूर्व के क्लास में। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में पढ़ी जाती है और फिर यह हजारों के रूप में पढ़ी जाती है, तीनों अंक एक साथ जितने भी यहाँ पर होते हैं। जैसे 972 अगर यहाँ पर हो तो यह 972,000 पढ़ा जाता है। उसके बाद में के जो अंक होते हैं तीनों अंक, उनको अपन एक साथ मिलियन के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद में जो अंक आता है उसको अपन बिलियन के रूप में पढ़ते हैं और उसके बाद में जो अंक आता है वह ट्रिलियन के रूप में पढ़ा जाता है। तो हमें केवल अल्प विराम लगाना है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो इकाई की तरफ से आप चले तो पहले तो 3 अंकों पर अपने अल्प विराम लगा दिया, ये 3 अंक हो गए। अब 940 ले लीजिए, 940, इधर से भी 3 अंकों पर अपन ने अल्प विराम लगा दिया और लास्ट में केवल 2 डिजिट बच रहे हैं, 8 और 4, तो ये 2 केवल अकेले रह जाएंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? ये अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा में पढ़ते हैं, इसको अपन हजार के रूप में पढ़ते हैं और इसको फिर अपन मिलियन के रूप में पढ़ते हैं। अगर हम इसको पढ़ना चाहे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में तो यह 48,49,831 पढ़ी जाएगी। इसको भी आपको शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। यही जो गृह कार्य आपको दिया गया है इसमें आप एक लाइन शब्दों में भी इसके नीचे लिख दीजिए ताकि आपका अभ्यास लगातार बना रहे। अगला जो अपना प्रश्न है 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 लीटर, फिर रिक्त स्थान है, इसमें कितना मिलीलीटर होता है, इसको अपन शॉर्ट में ml भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, 1 लीटर में 1000 ml होता है, यानी कि 1000 ml जो है आपका 1 लीटर के बराबर होता है। इसमें बी का जो दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन का, उसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 1000 सेमी कितने मीटर के बराबर है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं
कि 1 मीटर जो होता है वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 100 सेमी। तो यहां आपको देखो 1000 सेमी दे रखा है, तो 100 को कितनी बार अपन जोड़े कि अपने को 1000 प्राप्त हो जाए, यानी कि 1000 के अपन 10 टुकड़े कर ले, या 10 को अपन 100 से गुणा करें तो 1000 प्राप्त होता है। तो ये 10 मीटर के बराबर हो जाएगा अपना 1000 सेमी 10 मीटर। 10 मीटर है, 1 मीटर में कितना हो गया 100 सेमी, अगले 1 मीटर में भी 100। इस तरीके से एक एक मीटर के 10 टुकड़े करेंगे और प्रत्येक 10 टुकड़े में 100 सेंटीमीटर होंगे। तो 10 गुना 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर हो जाता है। अब प्रश्न संख्या जो 4 है, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती है। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? तो देखिए, एक प्रति के अंदर 12 पृष्ठ है और ये समाचार पृष्ठ पत्र की इतनी प्रतियां छपती है, यानी कि इतने समाचार पत्र है। तो इतने समाचार पत्रों में कितने पृष्ठ होंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको 12 से गुणा कर देंगे तो अपने को उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 11,980 को 12 से गुणा करना है। तो आप या तो पहले 2 से इसको गुणा करो, फिर एक स्थान छोड़ के वैसे गुणा कीजिएगा। देखिए यहां पर मैंने 11,980 को 12 से गुणा किया है। तो यहां सबसे पहले 2 को आप इस संख्या से गुणा कर लीजिएगा तो आपको 23,960 मिलेगा। अब हमने इकाई स्थान को तो इस संख्या से गुणा कर दिया है, इसलिए इकाई स्थान नीचे छोड़ देते हैं। अब दाई स्थान यानी कि 1 को इन संख्याओं से गुणा करेंगे तो दाई से हम इसका जो भी गुणनफल आएगा वो दाई स्थान से लिखना शुरू करेंगे और इनको फिर अपन जोड़ देते हैं। तो ये अपने को 1,43,760 प्राप्त हो रहा है। 1,43,760 पृष्ठ इन 11,980 प्रतियों में रोजाना छपते हैं। अब अंतिम जो क्वेश्चन है प्रश्न 5, वह देखिए क्या कहता है। वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। देखिए ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखी गई है। इकाई दाई सैकड़ा पर अल्प विराम, फिर 2 स्थान पर अल्प विराम और इधर अंतिम में केवल अकेला अंक है तो केवल ये शेष रह गया। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? तो ये 2001 में जनसंख्या पूछ रहा है और 1991 में आपको दे रखा है। तो वृद्धि कितने की हुई? 72,958 की। तो ये जो वृद्धि हुई है वह अपन इस 1991 की जनसंख्या में ऐड कर देंगे। तो 1991 में कितना है? 2,35,471। इसमें आप 72,958 जोड़ दीजिए, यानी कि जोड़ना है। यहाँ इस अंक के नीचे कोई भी अंक नहीं आ रहा है, हमें जोड़ जो करना होता है वह इकाई के नीचे इकाई का स्थान लिखते हैं, दहाई के नीचे दहाई का स्थान, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का स्थान, हजार के नीचे हजार का स्थान। इसलिए ये लाख में जनसंख्या है नहीं तो यहाँ पर अपन या तो 0 भी लिख सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं या क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। अब इसको आप जोड़ लीजिए। 8 1 9, 7 5 12, 13 और ये की हासिल हो गई 14 है, फिर 5 2 7 1 8 ये हासिल थी, 7 3 10 0 1 2 1 3। तो ये जनसंख्या जो है अब 3,08,429 हो गई है 2001 की जनसंख्या। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के अन्य उदाहरण आप अपनी किताब से हल करने का प्रयास कीजिएगा। आपको कोई समस्या आती है तो आप अपने सरिया मैडम से संपर्क करें, उनसे पूछें। लगातार किताबों को पढ़ने के साथ आप नकल भी करें, अभ्यास करते रहिए। अगले वीडियो में हम आपके अगले गृह कार्य का हल लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।